कि तुम बेड पे क्यों लेट रहे हो? भाई मेरा घर, मेरा कमरा, मेरी मर्जी में जहाँ मर्जी सोऊं। बेड पे मैं सोऊंगी। तो सो जाओ। मैं तुम्हारे साथ नहीं सोऊंगी, तुम जाके सोफे पे सो। अनाइजा, मैं तो यहाँ बेड पर ही सोऊंगा। अब आगे तुम्हारी मर्जी है, तुमने बेड शेयर करना है या सोफे पर सोना है। बहुत ही घटिया इंसान हो तुम। जी जान, हाँ घर पहुंच गया हूं मैं। कितनी फिक्र है आपको मेरी। अगर तुम्हें बात करनी है ना तो बाहर जाके बात करो। एक मिनट होल्ड करना। अगर तुम्हें मेरे बात करने से प्रॉब्लम है तो मुझे बाहर भेजने की बजाय तुम खुद बाहर जा सकती हो। जी नहीं कुछ नहीं, वो बहन आ गई थी, वो खाने का पूछ रही थी। How's it going? Good morning. Good morning. अश्विन, रात को बहुत लेट आए थे क्या? चाचा जान थोड़े परेशान थे, और जब वो परेशान होते हैं तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि मेरा टेस्ट ना हो। खैरियत है? क्या हुआ बेरोज को? हाँ खैर है सब, कोई ख़ास बात नहीं है। वो एक्चुअली ऑफिस में वर्कर ने मेरा के साथ मिसबिहेव करने की कोशिश की थी। क्या? या मेरे खुदा, वो ठीक तो है ना बेटा? हाँ हाँ बिल्कुल ठीक ठाक है। वो तो अच्छा हो गया कि वक्त पर मैं पहुंच गया था। खैर उस वर्कर को पुलिस के हवाले कर दिया, बाहर नहीं आ सकता वो। तो सब ठीक है बेटा? मेरा को अच्छी तरह से मालूम है ना कि बहरोज की क्या कंडीशन है। उसे अपने बाबा से ये सब कुछ नहीं कहना चाहिए था ना, क्यों बताया उसने ये सब? नहीं नहीं उसने कुछ नहीं कहा है। चाची जान मेरा की बातें सुन ली थी उन्होंने, और एज यूजुअल उन्होंने चाचा जान के सामने काफी ज्यादा कुछ कह दिया। शीरी, उससे और क्या तवक्को की जा सकती है? माँ बेटी ने मिलकर पहले बहरोज को बिस्तर तक पहुंचा दिया। मसीद क्या चाहती हैं ये दोनों? बेचारी मेरा बीमार बाप देखे या बिजनेस, बेटा प्लीज तुम उसका बहुत ख्याल रखना, बहुत ख्याल रखना उसका। और ऊपर से वो शीरी, ज़ाहिर है उसे उसकी कड़वी कसीली बातें सुननी पड़ेंगी। जी बिल्कुल, आप परेशान मत हो। मेरा के हर मुश्किल वक्त में आप मुझे उसके साथ खड़ा पाएंगे। नाश्ता तो करो ठंडा हो। हेलो जी, क्या इरादा है? इरादे तो बहुत नेक है जनाब। ऑफिस के लिए तैयार हो? तैयार क्या, मैं तो बस ऑफिस पहुंचने वाली हूँ। ओह, तो एक्चुअली मैं सोच रहा था कि कहीं हम साथ अच्छी जगह अच्छा सा ब्रेकफास्ट करते हैं। I mean, for a good start of the day. What do you think? एक्चुअली ब्रेकफास्ट तो मैंने कर लिया है, फिर किसी दिन करेंगे। एंड आई वांट टू से थैंक यू टू यू। थैंक्स किस लिए भाई? अगर आप मुझे इतनी हिम्मत ना देते तो शायद मैं ये फैसला कभी ना कर पाती। जिस तरह आपने बाबा को रिलैक्स किया है, शायद मैं खुद से ना कर पाती। कहा था ना मैंने, कभी खुद को अंडर एस्टिमेट मत करना, क्योंकि इस दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है जो कोई ना कर सके। तो इसीलिए हमेशा खुद को अहमियत दे, खुद को कभी डिग्रेड मत कर, क्योंकि अगर तुम ऐसा करोगी ना तो अपने साथ दुश्मनी करोगी। समझाते काफी अच्छा है आप। थैंक यू। तो आज की क्लास आई गेस यहीं तक काफी है। आप अपना ख्याल रखिएगा और ब्रेकफास्ट पेंडिंग है आप पे। जी जरूर, आप भी अपना बहुत ख्याल रखें। हैव अ गुड डे। वैसे वक्त बड़ा ही जालिम है। किस गरूर और तमतराक के साथ आई थी तुम इस घर में? मैं, शारिक, अम्मा हर वक्त तुम्हारे आगे पीछे फिरते रहते थे, और अब देखो, दो कौड़ी की इज्जत नहीं रही तुम्हारी। इज्जत की बात ना तुम जैसे घटिया लोगों के मुंह से अच्छी भी नहीं लगती। जुबान संभाल के बात करो। मैं क्यों अपनी जुबान संभाल के बात करूं? तंज के तीर बरसाने से पहले सोचना चाहिए था ना कि पलटकर वार भी हो सकता है।
वैसे सच बताऊं, पहले मुझे बहुत हमदर्दी होती थी तुमसे कि तुम्हारी इतनी एज हो गई और अभी तक शादी नहीं हुई। अब समझ आ रहा है तुम्हारी शादी क्यों नहीं हुई। बकवास बंद करो अपनी। तुम अपनी बकवास बंद करो, मेरी बात ना लिखवा लो। तुम्हारे भाई के जो करतूत है ना, उसकी वजह से ना तुम बैठी रह जाओगे इस घर में और बूढ़ी हो जाओगी। तुम्हारी तो जब मुंह से बातें हो रही है ना तो हाथ चलाने की जरूरत नहीं है। और भले ही मैं इस घर में मजबूरी में रह रही हूँ, लेकिन मुझे मजबूर समझने की ना गलती नहीं करना। मेरी नींद उड़ा के खुद कितने सुकून से सो रहा है। गॉड, ये पानी क्यों नहीं आ रहा? निहायत ही परेशान पर। गलतियां हमारी हैं मैम, हमें सजाद पर नजर रखनी चाहिए थी। नहीं, एक गंदी मछली सारे तालाब को गंदा करते थे और सजाद एक शर पसंद शख्स था। अगर वो ज्यादा देर यहाँ रहता तो वो यहाँ भी शर फैलाता। उसका यहाँ से चले जाना ही बेहतर। कभी कभार कुछ गलत फैसले आगे जाके बेहतर हो। हमारी मैम की सोच बहुत पॉजिटिव है। सोच को हमेशा पॉजिटिव ही रहना चाहिए, तभी तो हालात संभलते हैं। आप लोग यहाँ परेशान क्यों खड़े हैं? जाएं, जाके अपना काम कंटिन्यू करें। एक्सक्यूज मी, ये इनको कब हायर किया? मैम, इनको असफन सर ने आपकी सेफ्टी के लिए अपॉइंट किया है। वैसे वक्त बड़ा ही जालिम है। किस गरूर और तमतराक के साथ आई थी तुम इस घर में। मैं, शारिक, अम्मा हर वक्त तुम्हारे आगे पीछे फिरते रहते थे, और अब देखो, 2 कौड़ी की इज्जत नहीं रही तुम्हारी। इज्जत की बात ना तुम जैसे घटिया लोगों के मुंह से अच्छी भी नहीं लगती। जुबान संभाल के बात करो। मैं क्यों अपनी जुबान संभाल के बात करूं? तंज के तीर बरसाने से पहले सोचना चाहिए था ना कि पलटकर वार भी हो सकता है। वैसे सच बताऊं, पहले मुझे बहुत हमदर्दी होती थी तुमसे कि तुम्हारी इतनी एज हो गई और अभी तक शादी नहीं हुई। अब समझ आ रहा है तुम्हारी शादी क्यों नहीं हुई। बकवास बंद करो अपनी। तुम अपनी बकवास बंद करो, मेरी बात ना लिखवा लो। तुम्हारे भाई के जो करतूत है ना, उसकी वजह से ना तुम बैठी रह जाओगे इस घर में और बूढ़ी हो जाओगी। तुम्हारी तो जब मुंह से बातें हो रही है ना तो हाथ चलाने की जरूरत नहीं है। और भले ही मैं इस घर में मजबूरी में रह रही हूँ, लेकिन मुझे मजबूर समझने की ना गलती नहीं करना। मेरी नींद उड़ा के खुद कितने सुकून से सो रहा है। गॉड, ये पानी क्यों नहीं आ रहा?